अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री का जो टॉपिक आज पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम रिएक्शंस देखेंगे कि आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट्स हैं उनकी चेंज होती है कि नहीं होती, वो देखना है हमने थोड़ा सा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को देखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें जो इक्वेशन हमने यूज की थी वो थी, ये इक्वेशन एक मैंने लिख दी है Z2 ZnO प्लस C साइन ऑफ एरो 2 Zn प्लस CO2। ये इक्वेशन हम पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब डिफाइंस पढ़ी थी उसमें पढ़ चुके हैं। तो अब देखना क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिसमें ऑक्सीजन दाखिल हो रहा है इसकी ऑक्सीडेशन, और जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है इसकी रिडक्शन। अगर आपको इस बात का पता चल गया है तो अब आपने गौर इस बात पे करना है कि इसकी जो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन हुई है उसकी वजह कौन सा एलिमेंट बना है? उसकी वजह बना है ZnO, ये वाला जो इसकी वजह बना है। अगर मैं इस ZnO को यहां से हटा दूं, अगर मैं ZnO को यहां से हटा दूं तो रिडक्शन नहीं होगी। जब रिडक्शन नहीं होगी तो इसको O कहां से मिलेगा? तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अगर मैं यहां पे जब ZnO यहां पे आएगा तो यहां पे Zn और साथ ही इसके ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी साथ ही इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब आपने इस बात पे गौर करना है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन हुई है उसकी वजह कौन है? उसकी वजह है, इसकी ऑक्सीडेशन की वजह, ऑक्सीडेशन की वजह बना है ZnO। तो ZnO फिर इसके लिए क्या है? ZnO यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ZnO जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि उसकी ZnO इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। यानी कि अगर ZnO को हम हटा दें तो इसको ऑक्सीजन कौन देगा? कोई भी नहीं है जो इसको ऑक्सीजन देगा कार्बन को। जब कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ देखने से हमें पता चलता है कि ZnO की रिड्यूसिंग हो रही है, रिडक्शन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन में इसकी जो रिडक्शन हो रही है इसका ऑक्सीजन कोई वसूल कर रहा है, कोई ले रहा है। अगर यहां से कार्बन को खत्म कर दिया जाए, कार्बन को खत्म कर दिया जाए तो क्या ZnO जो है ये किसी को ऑक्सीजन दे सकता है? तो यहां पे इस इक्वेशन में वो किसी को ऑक्सीजन नहीं दे सकता। जब वो किसी को ऑक्सीजन नहीं दे सकता तो उसकी रिडक्शन नहीं हो सकती। तो जब कार्बन यहाँ पे मौजूद है, कार्बन इससे ऑक्सीजन लेता है जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन होती है। कार्बन इससे ऑक्सीजन लेके इसकी रिडक्शन कर देता है। कार्बन इसके लिए क्या हो जाता है? कार्बन इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। कार्बन इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है।
तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी बात जो है वो आपको समझ आ गई होगी आई होप के जिस चीज़ की खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो किस काम वो क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, और जिसकी रिडक्शन हो रही हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। अच्छा, ये तो छोटा सा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी हम इसकी देखना ये है कि इक्वेशंस में क्या स्टेट चेंज होती है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या वो चेंज होती है किसी में या नहीं होती है एलिमेंट्स की। तो देखते हैं वो। ये इक्वेशन मैंने एक लिख दी है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अमल हो रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन जा रहा सॉरी हाइड्रोजन जा रहा है, एक तरफ से निकल रहा है। अगर इस इक्वेशन को मैं खोल के लिखूं तो मैं लिख दूंगा कि Zn प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक हो गया जी। और Zn प्लस 2 और Cl माइनस 1, ये 2 भी लिख देता हूँ साथ, और H2 ये जीरो स्टेट है इसकी। तो आपने ये देखना है कि आया कि किसी एलिमेंट की स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट क्या चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब जिंक की यहाँ पे जो स्टेट है ये जीरो है, न्यूट्रल है, क्योंकि एलिमेंट आजाद हालत में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सॉरी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। ये अभी हमने कल छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। इसकी स्टेट क्या है, जीरो स्टेट है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 1 है, +1। क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का -1। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 0 है, लेकिन दूसरी साइड पे जाके इसका +2 हो चुका है, और क्लोरीन का सेम रह गया और हाइड्रोजन का 0 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है एलिमेंट्स की। जब ये रिएक्शन होता है तो स्टेट्स इनकी चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सॉरी चेंज हो सकती हैं। जिंक की जो स्टेट है वो न्यूट्रल हालत में जीरो है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की जीरो होती है। लेकिन जब कंपाउंड की सूरत में होता है ओवरऑल तो स्टेट जीरो होती है। अगर ओवरऑल इनको देखा जाए +1 -1 तो जीरो ही बनेगी, ओवरऑल जीरो बनेगी। लेकिन इसके अंदर अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी मौजूद होती हैं, इनकी भी ओवरऑल तो जीरो बनेगी। +2 प्लस ये आ जाएगा 2 × -1, तो 2 - 2 = 0, यानी कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी जीरो होगी। न्यूट्रल हालत में किसी भी जो मॉलिक्यूल होता है या कोई कंपाउंड होता है उसकी स्टेट जीरो होती है। लेकिन जब ये आ जाता है जब इनकी अलग अलग देखी जाए उस कंपाउंड में, तो वहां पे ये अपनी अपनी कोई ना कोई स्टेट रख रहे होते हैं। तो इस तरह एलिमेंट्स की स्टेट्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं किसी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, ये आप करना इम्पोर्टेंट, ये डिफाइंस हैं, इनको अच्छी तरह करना। और अगर किसी चीज़ का कोई मसला हो तो कमेंट्स की सूरत में पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।